हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स गेट स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाला है क्लास 10 का जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री होगा, जो चैप्टर 2 अम्ल भस्म और क्षार, जिसमें 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, अम्ल क्या है। तो अम्ल क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस तरह दे सकते हैं, वो पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। जो अम्ल की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, तो वो पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, भस्म क्या है। तो वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। जो भस्म का जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो उसे हम लोग भस्म कहते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, विद्युत अपघट्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विद्युत अपघट्य क्या है। तो अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य का जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, विद्युत अपघट्य क्या है, तो उसका अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो उसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, वैसे योगी जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो वैसे योगी जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं उसे हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 दिया है, आयन क्या है। तो आयन का जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयन कहते हैं। जो जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो आयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा दे। जो आर्हेनियस ने दिया था परिभाषा, वो किस प्रकार दिया था, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। जो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अम्ल कहते हैं। और अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा बताए। जो आर्हेनियस ने भस्म को परिभाषा कैसे बताया था, तो उसका उस तरह के जवाब देना है हमको। तो उसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे भस्म कहते हैं। जो आर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा किस प्रकार दिया था, तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भस्म कहते हैं। क्वेश्चन 8 देखेंगे, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है। जो उदासीकरण अभिक्रिया वो क्या है, तो उसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो लवण तथा जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, विस्थापित हाइड्रोजन से आप क्या समझते हो। जो विस्थापित हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या समझते हैं, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जब कोई अम्ल किसी क्षार से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन होता है उसे विस्थापित हाइड्रोजन कहते हैं। जब कोई अम्ल किसी क्षार के रासायनिक अभिक्रिया करता है तो जल में उपस्थित हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन होता है उसे विस्थापित हाइड्रोजन कहते हैं। तो विस्थापित हाइड्रोजन को हम लोग इस प्रकार जवाब दे सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा, प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल निम्नलिखित है। जो प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले क्या है, तो निम्नलिखित है। तो जैसे में संतरा, नींबू, सेब, इमली, सिरका, दही, टमाटर और अमाशय रस और चाय, इसमें कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखेंगे। देखिए फर्स्ट होगा संतरा और नींबू का रस। तो संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। और वही 2 नंबर है सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ अम्ल है। तो हम लोग का पदार्थ है नींबू, सेब, इमली, सिरका, दही, टमाटर और दूसरी तरफ अम्ल है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था संतरा और नींबू का रस। तो संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। वही 2 नंबर है सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। वही 3 नंबर होगा इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और उस क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में हर एक बार एक सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से निश्चित है 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। और 5 नंबर होगा दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं।
वही 6 नंबर देखेंगे टमाटर। टमाटर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। वही अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। जो अमाशय रस में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक। और वही देखेंगे क्वेश्चन चाय में कौन सा अम्ल पाए जाता है? चाय में टैनिक अम्ल पाए जाते हैं। चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो टैनिक अम्ल पाए जाते हैं। वही विटामिन सी विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। और लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। जो क्वेश्चन था काफ़ी महत्वपूर्ण था जो बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन अम्लीय विलयन क्या है। जो क्वेश्चन में 11 का अम्लीय विलयन क्या है? तो किसी विलयन में नीले लिटमस पद का रंग लाल हो जाता है उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। किसी विलयन में नीला लिटमस पद का रंग लाल हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अम्लीय विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे क्षारीय विलयन क्या है। तो किसी विलयन में लाल लिटमस पद को नीला होता है उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। जो अगर किसी विलयन में लाल लिटमस पद को नीला होता है तो उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। और किसी विलयन में नीला लिटमस पद का रंग लाल हो जाता है उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।